नमस्ते। न्याय हेतु के इस पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम जवाब देंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में सभी बार बार पूछे गए प्रश्नों का। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य एकमात्र मुख्तारनामा से संपत्ति स्थानांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाने की जानकारी को बढ़ावा देना है। इस कड़ी में पहला प्रश्न है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कब तक मान्य रहता है और क्या इससे खरीदी संपत्ति सदैव के लिए हमारा मालिकाना अधिकार दर्शाती है? इस प्रश्न का उत्तर है, जनरल पावर ऑफ एटर्नी या आम मुख्तारनामा के तहत खरीदी हुई किसी भी संपत्ति की वैलिडिटी तब तक होती है जब तक कि सामने वाली पार्टी उसे कैंसिल ना करें। सदैव मालिकाना अधिकार दर्शाने के लिए म्यूटेशन रिकॉर्ड्स में हमें कभी भी मुख्तारनामा अखंडनीय ही बनवाना चाहिए। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि सदैव सेल सर्टिफिकेट अपने पास रखें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो पाए। जैसा कि आपको पता ही होगा, संपत्ति खरीदने के बाद आपने कब्जा भी धारण कर लिया और उसके कुछ सालों बाद उस संपत्ति की कीमत तेजी से बढ़ती है और आपके पास केवल आम मुख्तारनामा ही है और सामने वाली पार्टी की नीयत ठीक नहीं रहती है और वह चाहती है कि वह बेची हुई संपत्ति पर अधिकार दर्ज करें और नए किसी और खरीदार को यही संपत्ति बेचे और आपको बेदखल कर दें। ऐसी स्थिति में मुख्तारनामा अखंडनीय सदैव कानूनी ढंग से आपको मालिकाना हक दिलाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे श्रृंखला के दूसरे प्रश्न के ऊपर। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि किसी ने हमें अपनी संपत्ति मुख्तारनामा के तहत दी है और हम इस संपत्ति को बेचना चाह रहे हैं तो बेचने के पश्चात चेक या पैसा किसके नाम से लें? इस प्रश्न का उत्तर है, किसी भी संपत्ति को बेचने से पहले एक बार अवश्य सुनिश्चित कर ले कि मुख्तारनामा क्या कहता है, क्या यह हमें हक देता है। कई बार मुख्तारनामा में यहाँ तक दर्ज होता है कि हम संपत्ति स्थानांतरण करवा सकते हैं एवं रकम भी अपने नाम पर ले सकते हैं। इसके बावजूद ये कानूनन रूप से सही नहीं है। कुछ बातों का ध्यान न रखने की वजह से मुख्तारनामा में ऐसी बातें लिखने से छूट जाती हैं जिसके वजह से पेमेंट लेने में दिक्कत होती है और यदि ले भी लेते हैं तो भविष्य में उस पेमेंट को लौटाना भी पड़ सकता है। यदि पारिवारिक मुख्तारनामा है और यह मुख्तारनामा आपको आपके किसी परिजन ने सौंपा है, उस दशा में बेचने के बाद रकम आप डायरेक्ट अपने नाम पर नहीं ले सकते हैं। यह कानूनन गलत होगा। यदि मुख्तारनामा परिवार के बीच में नहीं बनाया गया है और क्रेता और विक्रेता अलग अलग लोग हैं, इस दशा में भी पेमेंट रिसीव करने के माध्यम अलग होंगे और कानूनी ढंग से होंगे, अन्यथा साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि मुख्तारनामा परिवार के बीच में नहीं बनाया गया है और क्रेता और विक्रेता अलग अलग लोग हैं, इस दशा में भी पेमेंट रिसीव करने के माध्यम अलग होंगे और कानूनी ढंग से होंगे, अन्यथा साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विवाद की स्थिति में ऐसी दशा भी आ सकती है कि जब मुख्तारनामा पूरी तरीके से रद्द हो जाए, इसलिए पेमेंट लेते समय बहुत सावधानी रखें, अन्यथा कानूनी उलझन के सिवाय आपको चैन कभी नहीं मिलेगा। इसी के साथ हम अब इस पॉडकास्ट पर विराम देते हैं। यदि आपका कोई कमेंट हो तो इस वीडियो के नीचे जरूर लिखें और हमसे पूछें। आपकी समस्याओं को समाधान करना हमारा कर्तव्य है। इस पॉडकास्ट को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपकी समस्या बड़ी है तो आप इस दिए गए फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी समस्या का समाधान निःशुल्क पा सकते हैं।